अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई एम समीर खान। प्राउड टू बी मुस्लिम में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मेरा चैनल है प्राउड टू मुस्लिम। इसमें मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं जो कि हमारे इस्लाम से रिलेटेड हैं, यानी इस्लाम में हमारे किस किस क्या क्या जो हमारे फ़राइज़ हैं, उन फ़राइज़ को हमें कैसे करना चाहिए और इस्लाम ने हमारी हर चीज़ में कैसे रहनुमाई की है। तो उससे रिलेटेड मेरी सारी जो है इस चैनल में वीडियोज़ हैं। और जो मेरे इस चैनल से जो अटैच जो है मेरे व्यूवर्स हैं, वो मुझसे जैसे भी क्वेश्चन पुट अप करते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ और इसको अपने इस चैनल पे जो है अपलोड कर देता हूँ, जिससे कि उनके क्वेश्चन को उनको आंसर मिल जाए। कुरान और हदीस की रोशनी में वीडियो बनाता हूँ और उनको इस पर अपलोड कर देता हूँ और उसको उनको क्वेश्चन का उनको रिप्लाई मिल जाता है। तो ऐसे ही आपके दिल में भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्योरी, कोई भी आशंका हमारे सही दीन सीखने से रिलेटेड हो, तो आप जो है बेझिझक क्या करें, मेरे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स आ रहा है इसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना सकूं कुरान और हदीस की रोशनी में और आपको जो है आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दे सकूं। और अगर आप मेरी हर कोई सी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करता हूं, तो आप क्या करें, आप नीचे इधर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है मेरे चैनल के, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो है मैं जो भी न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ वो आप तक जो है इजी वे में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो है बायोग्राफी है, कि इस्लाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो बायोग्राफी से रिलेटेड कुरान और हदीस की रोशनी में मैं चंद बातें रखने की कोशिश करूंगा। तो उससे रिलेटेड मैंने जो है ये वीडियो बनाई। तो अगर इसको देखना चाहते हैं तो आप लास्ट तक देखते रहें, जिससे को आपको पता चलेगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कितना जो स्ट्रगल किया और उनका जो है कैसे कैसे जो है उन्होंने आगे बढ़े, मतलब हमारे इस्लाम में कैसे कैसे उन्होंने लोगों तक जो है दावत पहुंचाई। तो वो मैं वही बातें, चंद बातें जो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि बताया, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं बहुत ज्यादा हमारी ऐसे जो है वो रहे हैं अंबिया, कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। उन्होंने जो है नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो है, जैसे कि मैंने बताया, नूह अलैहिस्सलाम का आपने बायोग्राफी पढ़ी होगी मेरे जो वीडियो में, तो उसके बाद जो है क्या हुआ दोस्तों, नूह अलैहिस्सलाम की तीन औलादें जो हैं मतलब डिवाइड हो गई। मतलब एक तो चली गई, मतलब जो साम, हाम और यासिफ, जैसे कि मैंने बताया उसमें आप देखें। तो ऐसे ही उनमें से जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो अभी मैं जो बातें रखूंगा, तो इसमें जो है लूत अलैहिस्सलाम और इसाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम, इनका तीनों का भी जिक्र इस वाली जो मेरी बायोग्राफी में इसमें आएगा। क्योंकि इसमें जो है लूत अलैहिस्सलाम जो थे उनके भतीजे थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, तो वो उनका भी इसमें जिक्र आएगा। और जो है इसाक और इस्माइल अलैहिस्सलाम भी उनके बेटे थे, तो उनका जिक्र आएगा इस जो मैं अभी जो बायोग्राफी रखने जा रहा हूँ। तो इनका भी, इनकी बायोग्राफी भी इनके साथ ही चलती रहेगी। तो आप जो है सुने उसको, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो दोस्तों, क्या हुआ, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जो वो थे, जो बाप थे, वो बहुत ज्यादा मतलब वो काफिर थे। मतलब वो इन्हें बुतों की ज्यादा पूजा होती थी उस दौर में, जो है बहुत ज्यादा बुतों को पूजते थे लोग। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से बोला कि नहीं बाप, आप जो है ऐसा ना करें। मतलब अपने अब्बा जी को बोला कि जो है आप ऐसा ना करें, जिससे कि ये मतलब ये अच्छा काम नहीं है कि मूर्ति पूजिए। क्या तुम्हें कुछ देते हैं ये कुछ, कि तुम इनसे कुछ मांगते हो तुम्हें देते हैं बुत? तो वो बोले कि तू ऐसी बात मत कर, तुझे मैं संसार कर दूंगा। वैसे बोले उनसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने को मतलब इस चीज पे मतलब बहुत ज्यादा वो हुआ कि मेरे बाप इस तरीके से मुझसे बोल रहे हैं कि मैं जो हूँ इनको कैसे मतलब इस तरीके से समझाऊं कि ये जो है इस तरीके से नहीं मानना है। तो उन्होंने जो है, तो वो जो उस एरिया के जितने भी जो बुतों की पूजा होती थी, बड़े बड़े बुत थे, छोटे छोटे बुत थे, तो जो है ईद का दिन रखा जाता था, एक ईद का दिन होता था। तो उस दिन जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया कि हाँ भाई आओ, यहाँ पर जो है हमारे आज आ जाओ, हमारे यहाँ बुतों के वहाँ मेला टाइप लगता था इस तरीके का। मतलब खाना ले जा करके अपने बुतों के सामने रख देते थे और जो है वो खा लेते थे, वो खाने को तकब्बुर समझ के खाते थे उस खाने को। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला कि नहीं मैं बीमार हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए। तो वो उन्होंने जो है इस तरीके से बताया उनको। तो क्या हुआ दोस्तों, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस चीज का बहुत ज्यादा बुरा लगा कि ऐसे बुतों की पूजा कर रहे हैं, तो अल्लाह की तरफ से उनको बहुत ज्यादा वही आती थी, कि अल्लाह ताला की तरफ से उनको बहुत ज्यादा मतलब हिदायत आती थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो उन्होंने जा करके क्या किया, उस बड़े बुत को जो है तोड़ दिया, बड़े बुत को जो है तोड़ दिया। इसका जिक्र बहुत ज्यादा कुरान में जो है बहुत ज्यादा सूरत में आता है इस चीज का, कि उन्होंने जो उसको जो है तोड़ दिया, बड़े बुत को जा करके नस्तो नाबूद कर दिया। तो जब वहां से जो लोग आए, कि वो जब मेले से लौट के आए, तो देखा कि उनके जो है बुत जो है
टूटा पड़ा है। तो उन्होंने पूछा भाई किसकी ये कारस्तानी है, किसने किया है ये? तो वो जो है कि वो छोटे बुत को तोड़ा था, हाँ सॉरी छोटे बुत को तोड़ा था। तो वो बोला कि भाई किसने तोड़ा है ये? तो इब्राहिम सलाम ने बोला कि जो है लगता है तुम्हारे इसी बुत ने तोड़ दिया होगा, बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया होगा तुम्हारे इसने। तो वो बोले कि यार हमें इसको जो है यहाँ किसी को रखवाली के लिए छोड़ना चाहिए था, ऐसा किसने जो है इस तरीके से कर दिया कि इसको जो है इस तरीके से मतलब तोड़ दिया हमारे बुत को। तो जो है उनके बाप ने उनको बोला कि वो बाप को फिर समझाया उन्होंने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ भाई तुम इस्लाम कबूल कर लो, अल्लाह की इबादत में लग जाओ अभी भी, जिससे कि ये तुम्हें बुत क्या देते हैं, तुम्हें कोई सुनते हैं तुम्हारी बात? ही अगर तुम्हारा बुत जो होता तो ये तुम बचा लेता, अगर इस तरीके से देखो उसको नहीं बचा पाया ये। तो लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं ये बात, क्योंकि दोस्तों अल्लाह ताला काफिरों को हिदायत नहीं देता है, काफिरों को बदअकल बताया है अल्लाह ने। तो क्या हुआ दोस्तों, फिर वो जो है जब वहां पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि वो जो है बुत टूटा हुआ था। तो फिर जो है वो वहां से जो है उन्होंने सोचा यहाँ लोग ये समझने वाले नहीं है, तो वो जो है मस्र की ओर जो है रवाना हो गए, हिजरत की फिर उन्होंने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने। तो जब वो हिजरत की तो लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। तो जब लूत अलैहिस्सलाम के साथ वहां गए तो वहां पर क्या हुआ, वहां पर उनकी जो मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो शादी हुई थी वो सारा अलैहिस्सलाम से हुई थी। तो उनके साथ जो है वो वहां चले गए, मतलब हिजरत करने मसर। तो वहां का जो मतलब वो था, मतलब जो वहां पे जो उनकी जो सारा अलैहिस्सलाम को जो है वहां के जो वहां का जो मिस्र का जो बादशाह था वो बहुत बड़ा जो है काफिर था। उसने क्या किया, सारा अलैहिस्सलाम को देखा तो उसने मतलब बोला अपने सैनिकों से कि जाओ इसको बुला के ले आओ इस औरत को, जिससे कि जो है इसको बुला के ले आओ, और साथ में जो बंदा हो अगर वो उसका हस्बैंड हो या कोई हो तो उसको जो है मार देना। तो वो मतलब ये बात जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चली, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला सारा अलैहिस्सलाम से कि अगर वो तुमसे पूछेंगे मैं तुम्हारा कौन हूँ तो बता देना मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो वो जो है आए और उनसे पूछा कि जो है तुम कौन हो इनके? तो बोले कि वो सारे अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है तुम्हारे? तो बोले कि मेरे भाई हैं। तो वो उनसे बोला कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है? तो बोले ये मेरी बहन है। तो उस पर जो है उन्होंने बोला मतलब उसको सारे उन्होंने बोला कि जाओ तुम यहाँ से चले जाओ, सारा अलैहिस्सलाम को जो है वहीं रख लिया और जो है उनको मतलब इस तरीके से बदतमीजी करने लगे उनके साथ। तो सारा अलैहिस्सलाम ने जो है दुआ की अल्लाह से, तो वो जो है उनको मतलब जो बादशाह आगे हाथ बढ़ा रहा था उनका, तो वहीं का वहीं वो मतलब हाथ जो वहीं रुक गया उनका। और जो है फिर वो दोबारा फिर वो अल्लाह ताला से बोला कि मैं मतलब अल्लाह ताला से फिर उन्होंने सारा सलाम ने दुआ की कि चलो कोई नहीं मैंने तुम्हें माफ किया। तो वो जो है उनका हाथ सही हो गया, लेकिन वो फिर दोबारा ऐसी हरकत करने लगा। तो फिर वो फिर ऐसी हो गया, फिर दोबारा की, फिर ऐसी हो गया। तो वो सारा वो बोला कि अब के बार माफ, अब के बार अल्लाह से दुआ कर दो, मैं अब की बार नहीं करूंगा ऐसी कारस्तानी। तो उन्होंने सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, तो वो जो है नहीं की उसने इस तरीके से दुआ। तो वो जो है बहुत ज्यादा उसको रश हुआ कि हाँ भाई अल्लाह की जो है वो बहुत ज्यादा मतलब उसको मतलब चेंजेस आए इस चीज को देखते हुए कि हाँ भाई अल्लाह ताला की जो है इस तरीके से वो करनी चाहिए। तो वो जो है फिर वहां से जो है क्या हुआ, वहां से वो चल दिए। जब वहां से चले तो उन्होंने वो जो राजा था उसने जो है अपनी बेटी जो है मतलब बीवी हाजरा थी उनकी बेटी, तो उनको जो है उनके साथ दे दिया, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ दे दिया, मतलब गुलाम बना करके, लोंडी बना करके। उस दौर में जो है लोंडी होती थी उसको जो है, तो उनको उनके साथ चल दी वो भी। तो वो जो है फिर वहां से चल दिए, वो वहां से फिर जो है इधर आ गए, क्या नाम है, शाम मुल्क की तरफ मतलब कंट्री की तरफ आ गए। तो वहाँ क्या हुआ, वहां पर फिर वो दोस्तों फिर वो जब वहां से आने लगे तो वहां से जब आए तो वहां पर जब देखा कि उन्होंने जो है बुतों ने मतलब वहां पे जो लोग थे वहां के, उन्होंने क्या किया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है जलाने का प्रोग्राम बनाया। उन्होंने जो वहां के जो जिन्होंने बुत को तोड़ दिया, तो उन्होंने सोचा कि इसने ही बुत तोड़ा है तो इसको जो है जला दिया जाए। तो दोस्तों फिर उनको जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है एक रस्सी से बांध के ऊपर से लटका दिया गया और नीचे से आग लगा दी गई, और जो है उनको जलाने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह से उन्होंने जो है अल्लाह पे तवक्कुल था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, तो उन्हें जरा सा भी रश नहीं हुआ कि अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से उस आग में ऐसी अल्लाह ताला ने शिफा दे दी कि वो जरा सी भी मतलब इस तरीके से उसको इतना हुक्म दे दिया कि उसको जलाया नहीं जरा सा भी, बस रस्सी के अलावा कुछ नहीं जला और उनको कुछ नहीं हुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। सुभान अल्लाह। अल्लाह की देखो कितनी अच्छी रहनुमाई है कि अल्लाह से अगर ताल्लुक अच्छा है तुम्हारा तो कहीं भी तुम्हारी हेल्प कर देगा और तुम्हें जो है जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो फिर वो जो है मतलब वहां से फिर वो चल दिए, वहां से फिर जब वो हो गए, वहां से ये वाला हादसा हो गया, तो वहां से वो फिर चल दिए लूत अलैहिस्सलाम के साथ, चल दिए शाम मुल्क की तरफ। तो शाम मुल्क की तरफ जब गए तो वहां पर जो है, तो वहां पर वहां पहुंचे वहां। तो देखो ये यहाँ चीज, एक चीज और बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे मतलब जहाँ जान बचाने का मतलब तीन जगह जो है इस इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला, लेकिन वो झूठ ऐसे बोला कि उसका कोई इस तरीके से ऐसा नहीं है कि मतलब कि इस ऐसी जगहों पर झूठ भी बोल सकते हैं। मतलब इस चीज से हमें ये भी पता चलता है कि ऐसी चीज पर आप झूठ भी बोल सकते हैं, मतलब जिस किसी की जान बचाने के लिए। देखो सबसे पहले कहाँ बोला कि वो जो हम वो मेले में जा रहे थे सब, तो वो बोले कि हाँ भी चलो तुम वहाँ हमारे वहाँ पर मेले में चलो, जो वो बुद्धों की पूजा करने जा रहे थे। उन्होंने बोला हाँ भाई मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो बुरा काम था। तो बुरे काम को अगर कोई इस तरीके से तुम्हें बोल रहा तो वहाँ तुम झूठ बोल सकते हो। और दूसरी चीज क्या बोले कि वो उन्होंने जो है बुत को तोड़ दिया था, तो उन्होंने बोला कि हाँ भी तुम्हारे इसने बड़े वाले बुत ने तोड़ दिया होगा, तो वहाँ उन्होंने इस तरीके से बोला। तो ऐसे ही कि मतलब कोई गलत काम हो तो वहाँ पे जो है आप कोई किसी चीज की हिदायत हो रही है तो वहां पर भी आप इस तरीके से बोल सकते हैं। और तीसरी चीज क्या, तीसरी चीज वो जब वो उन्होंने जो है, उन्होंने जब वो राजा पूछ रहा था कि भाई हाँ भाई ये कौन है, तो वो बोले कि हाँ भाई ये मेरी बहन है। तो वो उन्होंने मतलब इस तरीके से वहां भी झूठ बोला। लेकिन वो झूठ इस तरीके से कि इन तीन तीन चार जगहों पर इन चीजों से हमें हिदायत मिलती है कि जहाँ पे हिदायत की कोई चीज हो या किसी की जान बचानी हो तो वहां पर झूठ बोल सकते हैं शरीयत के अकॉर्डिंग। तो ये चीज से हमें ये पता चलता है। तो फिर वो जब दोस्तों जब वहां से वो चल दिए, वहां से जब वो चल दिए मतलब उनके साथ सारा अलैहिस्सलाम के साथ और बीवी हाजरा के साथ, तो वो अरब मुल्क की तरफ आ गए। तो जब अरब मुल्क की तरफ आए, शाम मुल्क की तरफ, तो जो है मतलब उनकी जो उम्र हो गई थी, मतलब सारा अलैहिस्सलाम की 86 साल हो गई थी, तो उनको जो कोई औलाद नहीं हुई थी। तो अल्लाह से मतलब उन्होंने दुआ की, लेकिन फिर उन्होंने क्या किया, उनको दुख हुआ कि हाँ भाई मेरी औलाद नहीं है। तो उन्होंने अपनी जो लोंडी थी हाजर अलैहिस्सलाम, तो उनको जो है क्या किया, उनको उन्हें दे दिया कि हाँ भाई इससे तुम वो ले लो इनको, और जो है अब हमारे जो है औलाद होनी चाहिए। तो जब उन्होंने जब इब्राहीम सलाम ने उनको किया तो उनको फिर औलाद दी अल्लाह ताला ने 86 साल की उम्र में जो है। सुभान अल्लाह, उनको जो है फिर 86 ईयर की एज में जो है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है पैदा हुए, मतलब इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, वो सॉरी इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब वो जब वो हो गए तो अब जो है वो सारा अलैहिस्सलाम को मतलब नादान थी वो, अब उन्होंने दे तो दी लोंडी उन्हें, लेकिन उन्हें थोड़ा जलन होने लगी इस तरीके से उनको मतलब देख करके, वो जो है उनके साथ इस तरीके से रह रहे हैं मतलब। तो उनको जो है जलन सी होने लगी थोड़ी, तो वो चीज को उन्हें बहुत ज्यादा वैसा लगा। तो वो जो है उन्होंने उसको फिर बोल दिया कि जो है मैं वो मतलब इस तरीके से वो वहां से आ गई, मतलब वो बोलने कि मैं अब आप इनके साथ ही रहो। इनकी परवरिश के लिए उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की, और इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए। फिर जो है क्या हुआ, वो वहां से चल दिए, मतलब वहां से कहाँ चल दिए, फिर वो अरब मुल्क की तरफ चल दिए। अरब मुल्क की तरफ गए तो वहां पे जो है मक्का की तरफ गए। वो मक्का की तरफ जब गए तो वहां कुछ नहीं था पहले, जंग मतलब बिल्कुल वीरान था, बिल्कुल इस तरीके का। तो जब वहां गए तो वहां पर उन्होंने जो है उनको अपनी बीवी इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजिरा अलैहिस्सलाम को छोड़ते हुए वहां से चल दिए। वहां से जब चल दिए तो वहां से मतलब उन्होंने बोला कि तुम यहीं ठहरो, मैं हिजरत करके आता हूँ दूसरी जगह पर। मतलब इस्लाम को जो है मतलब प्रचार करना मतलब बहुत ज्यादा वो था ना उस दिनों में, मतलब इस्लाम की जो है बातों को पहुंचाना दूसरों तक। तो वो दूसरी तरफ हिजरत करने चल दिए। तो जब वो हिजरत करने गए तो उनको बोल गए कि हाँ भाई तुम यहाँ रहो, और जो है फिर वहाँ मतलब जाना, मतलब मैं आऊंगा तो तुम यहीं रहो। तो वो अल्लाह से उन्होंने मुड़ते हुए दुआ की, जब उन्हें छोड़ के आ रहे थे अपने जो इस्माइल अलैहिस्सलाम और हाजिर अलैहिस्सलाम को, तो अल्लाह से दुआ की अल्लाह तू ही इनकी हिफाजत कर। तो अल्लाह ताला ने फिर वो जो है वहां से चले गए। तो अब वहां पर कुछ नहीं था, ना पानी था ना खाने का कुछ था। तो मेरी जो हाजिर अलैहिस्सलाम ने थी, अब वो क्या करती, वो एक वहां पे जो है साफ हुआ पहाड़ी थी, तो साफ हुआ पहाड़ी की तरफ जाती, तो इधर बच्चा जो रोता तो बच्चे की तरफ आती कभी कभी जो है, फिर वो बच्चे वो पानी की तरफ जाती कि पानी की तलाश में कहीं से पानी मिल जाए। तो पानी की तरफ जाती तो वहां मिलता नहीं, तो फिर वो जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्लाह ने देखो हेल्प, मतलब अल्लाह ताला की सुभान अल्लाह कितनी अच्छी हेल्प हुई कि अल्लाह ताला ने जब वो इस्माइल अलैहिस्सलाम पेड़ की जो एड़िए थी वहां से जो है जमजम निकाल दिया। वहां सुभान अल्लाह, देखो अल्लाह ताला की कितनी जो है हिदायत है। तो वहां से जमजम का चश्मा वहां से निकल गया था।
तो वहां से फिर उन्होंने पानी लिया और वो पानी पिलाया फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम को। फिर जो है इस्माइल वो जो है क्या नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ गए, मतलब दूसरे वहां पर दोबारा से वहां गए, वो ईरान की साइड गए। तो वहां पे लोगों को बताया कि वहां लोगों को देखा उन्होंने, वहां हिजरत जब करने गए थे वहां देखा कि लोग जो हैं उसे जो चांद सितारे इन्हें पूज रहे थे, मतलब इनको जो इनकी पूजा करते थे वो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला उनसे, मतलब मजाक में, कि देखो वो रहा तुम्हारा जो है खुदा, देखो वो रहा। तो वो बोले कि हाँ हाँ, मतलब हाँ देखो, तो लेकिन वो डूब गया। तो वो बोले कि देखो ये तुम्हारा खुदा तो डूब गया, अब क्या होगा, मतलब उनको मजाक में बोले कि देखो ये तो खुदा डूब गया, ये तुम्हारा खुदा है। इसका मतलब ये है कि इनके पीछे भी कोई ऐसा है जो इन्हें जो है गरूब, और मतलब इन्हें जो है चमका रहा है, कोई ऐसा है जो इनको जो है चमका रहा है। इससे ये अंदाजा लगता है तुम्हें इसकी इबादत नहीं करनी चाहिए। देखो तुम्हारा अगर ये खुदा होता तो ये डूबता क्यों, सूरज अगर निकलता तो डूबता क्यों है, ये चांद जो निकलता तो ये दोबारा डूब क्यों जाता है। तो ये जो सब चीजें जो है तुम्हें सोचनी चाहिए, ये चीज उन लोगों को बताई तो उनके समझ में आई, हाँ भाई इसके पीछे कोई ना कोई जो है राज है। इस चीज से जो है उन्हें समझाया उन लोगों को। और वो बताया कि देखो वो है तुम्हारा खुदा जो इन चीजों को जो है निकाल रहा है और जो है डुबा देता है, वो है तुम्हारा खुदा। वो कौन है, वो अल्लाह है। ये चीज उन लोगों को बताए, उन लोगों के समझ में भी आई बात ये। और जो है उनको काफी जो है लोग मुसलमान हुए, और जो है लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो फिर ईमान ले आए थे जभी के तभी, जब वो जो है अल्लाह ताला ने उनको जो है आग से नहीं जलाया था ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। तो वो तभी के तभी जो है उनके साथ ही रहे हर जगह। वो जब मसर गए, जब जब शाम मुल्क की तरफ आए तब, तो सब जगह जो है लूत अलैहिस्सलाम उनके साथ रहे। तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब जो है वो दोबारा आए वहां पर, जब वहां देखा कि वो जो है मतलब जब दोबारा आए मक्का इब्राहिम अलैहिस्सलाम, तो वहां देखा कि वहां पर मतलब उनको, मतलब वो बीवी, मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिले वहां पे, जो है देखा कि जो है वहां पे एक कबीला आया है। वहां कबीले होते थे पहले, ढूंढते फिरते थे पानी, तो उन्होंने जो है कबीले मुल्क, वो शाम मुल्क की तरफ एक कबीला आया, उन्होंने देखा कि वहां पे पंछी देखे उन्होंने, कि पंछी कैसे उड़ रहे हैं इधर, तो उधर वो देखा कि वहाँ जमजम का चश्मा है। तो वहां आ गए, तो उनसे बोले, मतलब जो हाजर अलैहिस्सलाम से, कि जो हमें जो है यहाँ पर कुछ दिन पानी मिल जाएगा। तो उन्होंने बोला मिल तो जाएगा लेकिन आपको कुछ देना पड़ेगा इसके बदले में। तो उन्होंने बोला ओके। तो वो सब देखो अरबिक जो थे वो सब अरबिक थे। और जब से ही जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद जो है फिर जो है ये हिजरा स्टार्ट हुआ, कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद फिर जो है ये जो याकूब अलैहिस्सलाम के बाद फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम, फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वो जाता है वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से जाता है, जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के शिजरे में जाता है। तो अब क्या हुआ दोस्तों, अब जो है वो वहां से चल दिए, मतलब वहां से जब आए तो देखा उन्होंने कि वो अल्लाह ताला, फिर वो जो है वहां से अब वो जो है क्या हुआ दोस्तों, अब वो जो मतलब अब उन्होंने एक दिन जो है सपना देखा। किन्होंने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपना देखा कि जो है वो जो है उनको जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो है कुर्बानी कर रहे हैं, मतलब कुर्बानी दे रहे हैं, मतलब उनको जो है कुर्बानी दे रहे हैं उनकी। तो अब क्या हुआ दोस्तों, वो उन्होंने सपना जो है अपने बेटे से बताया, मतलब इस्माइल अलैहिस्सलाम से बताया कि हाँ भी मैंने ऐसे ऐसे जो है सपना देखा। क्योंकि दोस्तों जो अंबिया होते थे उनके जो सपने होते थे वो एक वही के तौर पे ही आते थे, कि उनको वही आती थी इस तरीके से। तो उन्होंने सोचा कि ये सपना कहीं सच तो नहीं है, तो उन्होंने जो है ये चीज ना सोचते हुए भी, कि वो फिर भी मतलब अपने बेटे से बोल दिया, हाँ भी बेटे मैं जो हूँ मैंने ये सपना देखा है। तो वो बोले बाबा कोई बात नहीं है, आप जो है मुझे ज़िबा कर दें। देखो सुभान अल्लाह, देखो कितनी अच्छी वैसी बात है, इस चीज़ से नसीहत मिलती है कि देखो मतलब इस तरीके से होना चाहिए कि जो है अपने बाप की हर बात माननी चाहिए। और इस्माइल सलाम ने ज़रा से भी ये नहीं झिझक नहीं की, हाँ तो जो बाबा आप मुझे जल्द से जल्द जो है ज़िबा कर दें। सुभान अल्लाह, कितनी मतलब वैसी बात है, मतलब हिदायत वाली बात है कि उन्होंने ज़रा सा भी रोश नहीं किया और बोल दिया ऐसी डायरेक्ट कि हाँ आप मुझे ज़िबा कर दीजिए, जब आपने ऐसा सपना देखा है तो मुझे ज़िबा कर दीजिए। मतलब इतने दिनों बाद तो औलाद मिली, और औलाद मिलने के बाद भी फिर जो है इस तरीके की बात हुई, तो उन्हें ज़रा सा भी रश नहीं हुआ। ये चीज़ सोचने वाली बात है दोस्तों। तो फिर जब उन्होंने, जब इस्माइल अलैहिस्सलाम जो जब उनके जो है लेकर के जो है छुरी चला रहे थे उनके जो गर्दन पर, तो जो है अल्लाह ताला ने देखो मतलब वहां भी रहनुमाई की। देखो वहां पर भी अल्लाह ताला की तरफ से हेल्प हुई। अल्लाह ताला ने वहां पर क्या किया, उस छुरी को मतलब जरा सा भी गर्दन पे चलने नहीं दिया, मतलब इतना में जो है मतलब उसमें जरा सी भी धार नहीं दी, और उसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मतलब कि छुरी जरा सी भी नहीं चली। और जो है ऊपर से जो है अल्लाह ताला की तरफ से जो है जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है एक दुब्बा लेके आए वहां पर, वो जो है वहां पर दे दिया कि इसको ज़िबा करो। मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने जो है
दुब्बा दे दिया उनको, ये ऐसा आता है हदीस में कि फिर वो दुब्बा जब वो काटा तो वो जो है वो जब से ही जो फिर ये कुर्बानी वाजिब हो गई। और जो है बकरा ईद पे जो हम कुर्बानी करते हैं फिर वो उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं कि हमें जो है को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मतलब के दौर से फिर जो है फिर ये कुर्बानी का सिलसिला स्टार्ट हुआ कि हमें जो है कुर्बानी देनी चाहिए। तो कुर्बानी के जो मसाइल हैं वो देखे आप मेरे कि कुर्बानी में क्या क्या कैसे कैसे जो हमें जो है वो लेना चाहिए, जो हमारा जो गाय बैल जो भी हम काटें वो उससे रिलेटेड में सब चंद बातें रखी हैं कुरान और इसकी रोशनी में। वो मेरा जो है आप देखें उन्वान, उसमें मैंने सारी चीजें बताई हैं। तो दोस्तों फिर जब से ही ये कुर्बानी स्टार्ट हो गई फिर जो है वो वहां पर इस्माइल अलैहिस्सलाम ने देखो मतलब अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश भी होती है, तो फिर जो है उनको 100 साल में जो है फिर उनको जो है इसहाक अलैहिस्सलाम हुए। इसहाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। फिर जो है उनके बाद वो दोनों बेटों के साथ जो है वहां पर जो है ये अब ये वहां पे जो अब ये काबा शरीफ जो था इसके जो है मतलब ये नहीं है कि जब से ही था ये, इसके हदीस में ये भी आता है कि पहले से ही था। बहुत सी हदीसों में आता है कि जो है शीश अलैहिस्सलाम जो थे उनके दौर से इसमें निशान मिले कुछ काबे शरीफ के वहां पर उनको। तो वहां पर जो है उन्होंने उसको चिन्हना स्टार्ट कर दिया, मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बेटों के साथ जो है उसको चिन्हना स्टार्ट कर दिया। और जो है उसको चिन्हा, और जन्नत से वहां पर एक पत्थर आया सफेद कलर का और उन्होंने उस पत्थर को लगाया। और वो पत्थर पहले जो था ना ये सफेद था, पहले जो अजबत था ये जो, तो ये तो क्या था ये पहले पहले ये ब्लैक सफेद था, लेकिन इसको जो है अभी ये काला हो गया, सब इसको चूमने लगे वैसे करके, तो ये जो है काला हो गया। और जो मकाम इब्राहिम है तो वहां पर भी ये मतलब इस तरीके से ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो है उस पत्थर पे, ये एक पत्थर और था तो वो पत्थर पहले इधर ही लगा हुआ था ये काबा के जो चारों तरफ, लेकिन फिर उसको जो है क्या किया, उसको उन्होंने इधर लगा दिया क्योंकि ज्यादा रश होता था इस तरीके से, तो उसको इधर आके इधर मकाम इब्राहिम बना दिया। उससे उनके पैरों के निशान है वो आज भी जो है हरम शरीफ के बराबर में जो मकाम इब्राहिम है वहां पर वो मौजूद है, वहां पर वो उसके निशान आज भी मौजूद है। और फिर वो जो है जब वहां से जब वो चिन्हने लगे तो सब वो चिन्ह गया मतलब काबा शरीफ। तो फिर जो है अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वही भेजी कि सबको बोलो कि मेरे घर का हज करें, उम्रा करें, तवाफ करें। तो उन्होंने एक पहाड़ी पे चढ़ के जो है ये मैसेज दिया, तो वो मैसेज मतलब इस तरीके से पहुंचा कि सबके पास पहुंच गया। वो अल्लाह ताला ने ऐसी हिदायत दी, अल्लाह आलम, के वो जो है सबके पास पहुंच गया। लोग उन्होंने खड़े होकर ऐसी बात बोली तो सबको ये मैसेज पहुंच गया और सब जो हज करने लगे तब से ही। और जो है सबसे जो है ये उम्रा और तवाफ और इन चीज़ों का जो है बहुत ज़्यादा मुआजरा होने लगा, तभी से जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अल्लाह ताला के घर की जो है तवाफ और हज करने लगे। तो दोस्तों इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मैंने जो है वो आपके लिए जो बायोग्राफी रखी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जो कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए नसीहतफुल है कि हमें जो है नसीहत लेनी चाहिए इन चीज़ों से, कि तो वो कैसे कैसे अल्लाह ताला ने उन्हें औलाद दी, कैसे कैसे उन्होंने जो है हर जगह जो है इस्लाम से रिलेटेड जो है लड़े, और जो है अल्लाह ताला ने देखो कितनी अच्छी हेल्प की उनकी। तो इस चंद बातें हैं दोस्तों, इन चीज़ों से हमें नसीहत लेनी चाहिए, इन चीज़ों को बायोग्राफी को हमें पढ़ के जो है हमारे जो अम्बिया ने कितनी जो है मेहनत की, तो उनसे हमें नसीहत लेनी चाहिए। और 170 साल की उम्र में जो है 175 साल में तो उनकी जो है जो शहादत का जो टाइम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो 170 साल की, 175 साल या 170 में हदीस में आता है, तो उसमें जो है उनकी मतलब शहादत हुई थी। तो ये चंद बातें दोस्तों मैंने बायोग्राफी में रखी। और भी मेरी जो है वीडियोस देखें आप जो है इब्राहिम ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ये बातें जानना मेरे दोस्तों बहुत ज़रूरी है। इससे हमें जो है बहुत ज़्यादा नसीहत मिलती है और हमें पता चलता है सही दीन का, कि सही दीन में हमारे कैसे कैसे हमारे अम्बिया ने, हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना जो है स्ट्रगल किया। इन चीज़ों को हमें बहुत जानना ज़रूरी है। तो वो मेरी वीडियो आप ज़रूर देखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा ईसा अलैहिस्सलाम की। और जो है मैंने भी इन चीज़ों को पढ़ा, फिर वही चीज़ें मैंने जो है अपने इस चैनल में जो है अपलोड कर दी। तो ऐसे ही आपको भी अभी ये बात पता चली तो दूसरों तक पहुंचाएं दोस्तों, जिससे कि दूसरे भी सही दीन को जाने और हमारे अम्बिया ने कितनी मेहनत की है इस्लाम के लिए हमारे, तो उन चीज़ों को हमें पता होना चाहिए, उन चीज़ों को कि कितना उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो वही चीज़ दोस्तों आज हमें मैंने ये चीज़ें रखी दोस्तों। और भी मेरी वीडियोस हैं आप ज़रूर देखें, वो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कोई भी क्योरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी आशंका सही दिन से किसी से रिलेटेड हो तो वो ज़रूर मेरे जो है वीडियो कमेंट बॉक्स जो आ रहा है उसमें कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना सकूँ और आपको जो है उसका रिप्लाई दे सकूँ। और इंशाल्लाह मैं और भी वीडियो आपके सामने रखूंगा। जैसे ही रखूंगा तो आप क्या करें, आप जो है नीचे इधर सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है मेरी वीडियो का, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि दोस्तों सही दीन का सीखना हर मोमिन और औरत पर जो है फर्ज है। तो ये चीज़ अगर तुम दूसरों तक भी पहुंचाओगे तो इसका बहुत बड़ा
फर्ज में बहुत ज़्यादा सवाब मिलेगा आपको, ये सदका है, ज़रिया होता है दोस्तों। तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों तक शेयर करें, जिससे कि दूसरों को भी पता चले कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बायोग्राफी, और भी मेरी बायोग्राफी है, ईसा अलैहिस्सलाम के, मूसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, और जो है क्या नाम ये तुम्हारे सुलेमान सबकी जो बायोग्राफी मैंने जो अपलोड की, वो आप जरूर देखें, उनका बहुत फायदा होगा आपको। तो इंशाल्लाह मैं और भी आपके सामने वीडियो रखूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, देखते रहिए और सीखते रहिए। बाय, अल्लाह हाफिज।